नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज का दिन बेहद खास, बेहद बड़ा। आज संसद में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। लोकसभा में दोपहर 12 बजे पेश होगा बिल। किरण रिजिजू लोकसभा में वक्फ बिल पेश करेंगे। जेपीसी की सिफारिशों पर कुछ संशोधन किए जाएंगे। पुरानी मस्जिदों, दरगाहों से छेड़छाड़ इसमें नहीं होगी। सूत्रों के हवाले से बड़े अपडेट हैं। 2025 से पहले वामसी पोर्टल पर दर्ज संपत्तियों से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ये बताया जा रहा है। हालांकि बेहद कुछ इसमें होना है, बेहद तब्दीलियां इसमें होनी है, बहुत अपडेट्स इसमें आने बाकी हैं। ऐसे में देखना होगा क्या कुछ नया होगा, किस तरीके से नए तरीके से कार्रवाई इसमें की जाएगी। लेकिन आज का दिन बेहद खास है। 8 घंटे की चर्चा की शुरुआत होगी। इसी के साथ जब शुरुआत होगी तो जाहिर सी बात है विपक्ष एकजुट हो चुका है एक बार फिर से, इंडिया लाइन से एकजुट हो चुका है एक बार फिर से, और ऐसे में विरोध तो ज़रूर इसका लगातार किया ही जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज किस तरीके से अपनी बात चर्चा में रखेंगे। क्या आज समय बर्बाद किया जाएगा विपक्ष की तरफ से, या फिर कुछ वैलिड पॉइंट्स भी होंगे रखने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस की बैठक शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सांसदों के साथ राहुल गांधी की बैठक हो रही है। संसद भवन में ये बैठक चल रही है। राहुल गांधी कांग्रेस के तमाम दिग्गजों के साथ बैठक कर रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा। आज कांग्रेस इस विधेयक का विरोध कर रही है। उसने अपने सांसदों की बैठक बुलाई है। राहुल गांधी के साथ सांसदों की ये बैठक अब शुरू हो चुकी है। बैठक में चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से अपनी बातें रखनी है, कैसे सरकार को घेरना है, कौन से वो बिंदु हैं, कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको प्रमुखता के साथ उठाना है, किसे क्या बोलना है, किसे क्या पॉइंट्स रखने हैं, किस तरीके से अपनी आवाज़ को उठाना है। ये जो तमाम चीज़ें हैं, जो तमाम पहलू है, उन पर चर्चा की जाएगी। रणनीति एक बनाई जाएगी। वक्फ संशोधन बिल पर घेरने की रणनीति एक तैयार की जाएगी। बैठक शुरू हो चुकी है और ऐसे में अब महज 2 घंटे का समय है। उसके बाद ठीक 12 बजे पटल पर यह बिल रख दिया जाएगा और उसके बाद शुरू होगी चर्चा, जो कि 8 घंटे तक चलेगी। काफ़ी कुछ अहम है देश की सियासत के लिहाज से आज का दिन, और ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करेगी। बहुत बड़ा बदलाव ये होने जा रहा है। एक ऐसा बदलाव जो काफ़ी लंबे अरसे से विचार में था, लेकिन इसके ऊपर अमल आज आखिरकार होगा। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सदन में टकराव आज देखा जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही प्रस्तावित कानून पर चर्चा के लिए 8-8 घंटे आवंटित किए गए हैं। वहीं वक्फ बिल पर बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल से बात की है हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने। क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। सर, वक्फ संशोधन बिल किस तरह से गरीब मुसलमानों के लिए फायदेमंद साबित होगा? वक्फ की संपत्ति इस देश में 8.5 लाख से ज़्यादा है। यह विवाद है कि 9 लाख एकड़ है कि 38 लाख एकड़ है, यह भी क्लियर कल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे कमाई कितनी हो रही है। 2019 में 150 करोड़, अभी 1.25 करोड़ का टोटल सब चीज़ें हटाने के बाद 1.25 करोड़ रुपए वक्फ की कमाई होती है। अगर यह जिस ढंग से कानून आया है और यह ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्वॉल्व होंगे, 2 महिलाएं होंगी, पसमानदा समाज के लोग होंगे, जो लोग फाइनेंशियल के बारे में जानते हैं वैसे जानकार लोग होंगे जिनको वित्तीय प्रबंधन की जानकारी है। और उससे भी बड़ी बात है कि अब ऑडिट सीएजी के द्वारा होगा। सीएजी के द्वारा होने से न कोई घोटाला कर पाएगा, न कोई मुतवली रकम छुपा पाएगा। और मेरी बात आप याद रखिए, 2028-29 आते आते इसी वक्त प्रॉपर्टी से 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आमदनी होगी, जो आमदनी गरीब मुसलमानों को मिलेगी। आज के समय में यह सारी आमदनी केवल मुतवलियों के पॉकेट में जाता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत, जो सबसे बड़े आज नेता बन रहे हैं, 2012 में खुद असउद्दीन ओवैसी ने यह बात लोकसभा में पूछा था
कि जो सरकार को यह पता है कि नहीं कि वक्फ बोर्ड में क्या धांधलियाँ होती हैं, राज्य के वक्फ बोर्ड में किस तरह से घोटाले हो रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने पूछा था। 13 मार्च 2020 को एएमआईएम के लीडर ऑफ तेलंगाना असेंबली में, विधानसभा में, उन्होंने खुद 13 मार्च 2020 को कहा था कि या तो वक्फ कानून ख़त्म कीजिए या वक्फ कानून को ईमानदार लोगों को दीजिए। उन्होंने यह भी उसी भाषण में कहा था कि वक्फ के घोटालों की जांच सीबीआई से या सीआईडी से या रिटायर्ड जज से करानी चाहिए। अगर हैदराबाद में रहते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी इतने दुखी थे कि 2020 में वह एलजेपी और टीडीपी से आप लोग कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करें, आपको लगता है वो लोग समर्थन करेंगे और या विरोध करेंगे? क्या लगता है? अंतरात्मा या जिस व्यक्ति को जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आता है, कम से कम उन लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है, ज़मीन बस देख ले, इन्हें ज़मीन से बहुत प्यार है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, आपने भी वो खबरें चलाई थी कि एक ही रात में 15 मिनट में कितना मुनाफा हो गया था। कोई चीज़ 2 करोड़ की थी, 16-17 करोड़ की बिक गई थी। रेलवे, डिफेंस, सबसे ज़्यादा ज़मीन है इनके पास। रेलवे को बेचा इन्होंने, डिफेंस की ज़मीनें बिकी हैं, और अब बचा है वक्फ बोर्ड, उसकी भी ज़मीन बेचने की तैयारी है। आगे से दिखावा कुछ और है, ये सब पर्दा है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कई योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, वो आज भी पूरी नहीं हैं। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो जाती और बड़े पैमाने पे और लाभ मिलता लोगों को, वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी। प्रधानमंत्री से जो एक्सप्रेस वे उद्घाटन कराया गया था बुंदेलखंड, वो जिस दिन से उद्घाटन हुआ है उसके बाद से मेंटेनेंस चल रहा है। और फिर हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि राजनीति हमारा पार्ट टाइम जॉब है, तो दिल्ली वाले हटाते क्यों नहीं ऐसे पार्ट टाइम जॉब वालों को? अखिलेश जी और चलिए अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों को रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। कांग्रेस प्रवक्ता ईशान त्यागी जी हमारे साथ है। ईशान जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। और एसपी प्रवक्ता मनोज यादव जी हमारे साथ है। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। और वरिष्ठ पत्रकार राज बिहारी जी भी हमारे साथ है। रत्नाकर सर, जिस तरीके से आज का दिन है, आज देश की सियासत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण दिन है। बड़ा बदलाव जो है वो किया जा रहा है और ऐसे में आज खासी चर्चा देखी जाएगी। रणनीतियां बनाई जा रही हैं विपक्ष की तरफ से, बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। किसको क्या वैलिड पॉइंट्स रखने हैं, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है, तैयारी की जा रही है। दिन भर आज जो है वो चर्चाओं से गर्म रहने वाला है। जी पिंकी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो वक्फ संशोधन बिल सदन में पेश किया जा रहा है और विपक्ष जो है तमाम ये प्रयास कर रहा था कि किसी भी तरह से जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं उनके मन में इस तरह की भावना भरी जाए कि आप खतरे में हैं और आप इस पे जो है वोट नहीं करें, वक्फ संशोधन बिल पे, या विरोध में वोट करें। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा कि यह मोदी का जोड़ है और यह टूटेगा नहीं। और दोनों पार्टियों ने, टीडीपी हो चाहे जेडीयू है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वक्फ संशोधन बिल में हम सरकार के साथ खड़े हैं और वोट उनका समर्थन करें। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि आज देश की जनता को यह पूरी तरह से विश्वास है कि इस तरह के कोई भी बिल अगर सदन में पेश किया जाता है जो पसमानदा समाज या भारतीय नागरिक के हक में वो जाता है, वैसे किसी भी बिल को मोदी सरकार जो है वह पास करा सकती है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा पिंकी जी कि देखिए, ये विपक्ष है, वे विपक्ष जो है लोगों को बरगलाने का, गुमराह करने का सिर्फ काम कर रहा है। आज जो ये वक्फ संशोधन बिल जो लेके पेश कर रहे हैं हम लोग सदन में, वह हक देने के लिए कर रहे हैं, हक छीनने के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से, देखिए, सीए में भी
इन लोगों ने बरगलाने की कोशिश की थी देश के मुसलमानों को कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। लेकिन इस देश में सीए भी लागू हुआ, कोई किसी की नागरिकता छीनी गई, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। आपने देखा कि शाहीन बाग में 3 महीने तक किस तरह से इन्होंने पूरे सड़क जाम करके रखे थे और देश में किस तरह का माहौल बना के रखा था। अपितु जो है दूसरे देश के अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता देने की काम किया गया। तो यह देश का मुसलमान यह समझ गया है पूरी तरह से कि आज जो विपक्ष की जो बातें कर रहे हैं सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए कह रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जनता के हित के लिए, पसमानदा मुसलमानों के हित के लिए काम कर रही है। अभी आपने देखा कि किस तरह से आंकड़ा बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ व्हिप हैं, उन्होंने कहा कि 2028 आते आते जो वक्फ बोर्ड से कमाई 1.25 करोड़ की अभी भी दिखाई जा रही है, वो 2028 आते आते 10,000 करोड़ की हो जाएगी। और वो कमाई किसको जाएगी? वो पसमानदा, मजलूम, जो अनाथ है, जो बेवा है, उनके लिए वो काम आएगा। जिस उद्देश्य के लिए ये वक्फ बोर्ड बना था, उस उद्देश्य के लिए। और जो अनाधिकृत रूप से कुछ लोग हैं जो संपत्तियों पे कब्जा करके और उसका कॉमर्शियल यूज करके, मजार हो चाहे मस्जिद हो, 50-50 दुकानें जो है उन्होंने निकाल दिया। और ठीक है रत्नाकर जी, आएंगे आपके पास। अपने ठीक है, आएंगे आपके पास। ईशान त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। ईशान जी, हर तरफ से बस यही चर्चाएं सामने आ रही है कि कांग्रेस जो है वो बहकाने का काम कर रही है, गलत जानकारियां जो है वो पहुंचाई जा रही हैं, उन्हें बस विरोध करने से मतलब है और विरोध करने में कांग्रेस लगातार जुटी हुई है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि बैठक कांग्रेस की चल रही है, राहुल गांधी के साथ रणनीति उसमें बनाई जा रही है। क्या रणनीति रहने वाली है? किस तरीके से इस बिल के विरोध में उतरेंगे तमाम दिग्गज और साथ ही साथ कैसे घेरने की तैयारी रहेगी? नहीं पिंकी जी, देखिए हर जगह से ऐसी बातें नहीं आ रही हैं कि हम इसको बिल को या तो हम विरोध बहुत इस तरह का विरोध करेंगे कि वॉकआउट कर देंगे। हमने तो बोला है हम वॉकआउट नहीं करेंगे। और आपने अपने जब वक्तव्य, आपने पहला अपना वक्तव्य रखा जब आप स्टोरी पढ़ रही